सभी को सादर नमस्कार। कितनी बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं कि हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। एक औरत जिसको समय ही नहीं लगता था कि वे भगवत भजन कर सके, कहीं सत्संग में सुनने पर उसे लगा कि सत्संग में बताया जा रहा है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसी में भजन कर सकते हैं। ऐसा ही सोचकर वह दिन भर के जितने भी कार्य करती उसी में ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करने लगती, भजन गाने लगती और इस तरह अपनी दिनचर्या में काट रही थी। अभी उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। उसके बावजूद भी थोड़े छोटे काम उसको करने पड़ते थे, लेकिन वजन उठाना सख्त मना था क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए थे। अभी वह भगवत भजन कर ही रही थी, रोटी बनाते हुए नाम जाप। अभी अचानक बड़ी तेज आवाज हुई। वह बाहर आकर निकल कर देखती है तो उसका छोटा बेटा जमीन पर गिरा पड़ा था। उसको काफी चोट आई थी। वह घबरा जाती है और अपने बच्चे को गोद में उठाकर तुरंत ही नंगे पैर बिना आंचल के हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ती है। उसे न समय का भान होता है और ना ही कुछ, लेकिन वह भगवान को कोसने लग जाती है। हे भगवान, मैंने तो आपका जाप किया था और आपने मेरे ही बच्चे को चोट लगा दी। कम से कम इतना तो लिहाज किया होता कि मैं आपका नाम जाप कर रही थी। मेरे बच्चे को कष्ट कैसे दे दिया आपने। और भी ना जाने कैसी बातें वे कही जा रही थी और भगवान को भला बुरा बहुत अपमानित कर रही थी। जैसे ही वे हॉस्पिटल पहुंची, डॉक्टर ने तुरंत ही बच्चे का इलाज शुरू कर दिया और ईश्वरीय कृपा से बच्चा तुरंत के तुरंत ठीक हो गया। ज़्यादा चोट उसको नहीं आई थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि अब आप इसको ले जा सकती हैं, ऐसी कोई खास चोट नहीं लगी है। वह जब घर पर आई तब भी बड़ा ही भला बुरा कह रही थी। कुछ नहीं होता भजन कीर्तन करने से, सब बकवास की बातें हैं, ये तो टाइम पास की हैं। ये जो सत्संग करते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, इनका कुछ ही उद्देश्य है और बिना जाने क्या क्या। मन उसका बड़ा परेशान था। तब सभी लोग जब टीवी देख रहे थे तो वह अपने कमरे में चली गई। अचानक उसका हाथ अपने पेट पर लगा। अरे, अभी तो सिर्फ 3रा दिन है। अपेंडिक्स में तो वजन में उठा ही नहीं सकती थी। फिर मैंने 25-30 किलो वजन कैसे उठा लिया। मैं तो 3-4 कपड़ों की बाल्टी भी ऊपर से नीचे नहीं रख सकती। ये कैसे संभव है। अपने बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल तक ले गई। तभी उसे समय याद आया। 1 बजे से पहले पहले डॉक्टर्स चले जाते हैं। यह तो 2 बजे का समय था। मैं कैसे बच्चे को वहां तक ले गई और मानो डॉक्टर्स मेरा इंतजार कर रहे थे और तुरंत ही उसका इलाज शुरू हो गया। समय रहते अगर डॉक्टर ना मिलता तो ना जाने क्या हालत होती। वह अब समझ चुकी थी कि जिनको मैं कोस रही थी वही सब मेरी सहायता कर रहे थे। समय से आ गए थे। इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा निकला हुआ था जहां मेरा बच्चा गिरा था, कल ही ठीक कराया। ना जाने कैसी सद्बुद्धि आई थी। अगर वह उस पर यह सोचकर वह सिहर उठी और तुरंत उसकी निगाहें मंदिर में बैठे हुए श्री कृष्ण की मूर्ति पर चली गई। उसे लगा मानो वह मुस्कुरा रहे हों और कह रही हूँ, मैं किसी की मुसीबत टाल तो नहीं सकता, परंतु उसको सहन करने की शक्ति अवश्य दे सकता हूँ। जो भी भगवत भजन में होते हैं उन्हें अवश्य ही मेरी सहायता का अनुभव होता ही होता है। बस शर्त इतनी है कि कर्म उसको अच्छे ही करने होंगे, निष्पाप रहना होगा और जो भी कुछ वह करता है मेरे चरणों में अर्पण करता जाए। यही तो मैं चाहता हूँ। हम अच्छे का श्रेय तो अपने आप को देते हैं और जब कभी कुछ अनर्थ हो जाता है
तो हम कहते हैं यह तो प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन अच्छे कार्य का श्रेय अपने आप को देते हैं। तो आज से ही उस प्रभु के गुणगान में और अच्छे कर्म की ओर अपने कदमों को बढ़ाइए। यकीन मानिए, प्रभु आपके साथ नहीं, आपको स्वयं अपनी गोदी में लेकर चलेंगे। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी और आप शेयर और लाइक करना नहीं भूलेंगे। राधे राधे।